नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड मैट्रिक में जो वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है रियल नंबर, उससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे मार्क्स के पूछे जाते हैं। इससे कम से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 1 नंबर वाले। यानी कि ऑब्जेक्टिव की बात करें हम तो इसमें 8 से 10 ऑब्जेक्टिव, 8 मानते हैं, लगभग 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 8 मार्क्स का। और इसमें सब्जेक्टिव में बात करें हम तो 2 नंबर वाले प्रश्न, 2 मार्क्स वाले प्रश्न जो है वो भी लगभग 2 से 3, 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो ये भी 3 से 4 पूछे जाते हैं, तो 3 ही हम लोग मानते हैं, तो 6 मार्क्स का। 5 नंबर वाले सवाल इससे कम नहीं पूछे जाते हैं। तो 8 6 14, 14 से 15 16 के बीच में जो है वो मार्क्स, यदि आप चैप्टर 1 वास्तविक संख्या पढ़ लिए तो आपका कंफर्म है कि 14 से 15, 15 से 16 नंबर आपका आना ही आना है। उसके लिए हम लोगों को पहले पढ़ना क्या है, पहले इसका थ्योरी को पढ़ेंगे। यदि थ्योरी आप लोग अच्छे से समझ में आ गए आप लोगों को, तो बहुत ही आसान होगा चैप्टर बनाना। और चैप्टर बनाएंगे इसमें जो क्या है कि थ्योरी से ही ज्यादा करके ऑब्जेक्टिव रहता है। तो थ्योरी यदि समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व होगा, देखने के साथ ही ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या में संख्या के बारे में जानेंगे, अंक जानेंगे कि अंक आखिर में होता क्या है। संख्या तो हम लोग समझते हैं, देखते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये तो हम लोग बचपन से ही गिनती करते आ रहे हैं। लेकिन वो गिनती तो समझ रहे हैं कि संख्या का क्यों आवश्यकता पड़ा, कोई भी चीज को गिनती करने के लिए, कोई भी चीज को दर्शाने के लिए, किसी भी वस्तु के बारे में बताने के लिए हम लोग संख्या का प्रयोग करते आ रहे हैं। लेकिन संख्या सबसे पहले वो कौन सी संख्या आया, कैसे हुआ। हमारे पूर्वज क्या करते थे, पहले लकड़ी के सहारे, पहले वो लोगों को संख्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो लोग पत्थर के सहारे, लकड़ी के सहारे, और ये कटिंग नंबरिंग कर करके, जो काट के टेली नंबर जिसको कहते थे, वो उसके सहारे गिनती क्या करते थे। बाद में जरूरत पड़ी और धीरे धीरे विस्तार हुआ। तो अब हम लोग पहले सबसे पहले देखेंगे कि अंक, अंक कितने होते हैं। अंक 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9, बस 9 है, इतना ही अंक है। और इसी को मिला करके हम लोग दुनिया के वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को भी बनाते हैं, जिसका कि पहले के समय में सोच भी नहीं सकते थे उस चीज के बारे में। तो हम लोग अंक को ही जोड़ जोड़ के, अब इसी के बाद 10 आएगा तो 1 पे 0 करेंगे, 1 पे 1 करेंगे तो 11 11 आएगा। इसी 9 10 अंक से हम लोग पूरा ब्रह्मांड में जितना भी संख्या है उसको इसी की मदद से हम लोग बनाते हैं। तो अब देखिए, आवश्यकता पड़ा, सबसे पहले आवश्यकता पड़ा हमें प्राकृतिक संख्या। देखिए क्या होता है प्राकृतिक संख्या, ये बचपन से ही आप लोग पढ़े हैं, तो इसका डिफिनेशन देना उतना भी उचित नहीं होता है, क्योंकि आप लोग 10th में है और 10th में इतना तो खुद समझदार है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 2 यानी 1 से स्टार्ट होती है, 2 3 4 5 डॉट 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 करके कहाँ तक, अनंत तक जाती है। और अनंत, इन्फिनाइट को हम लोग सोया हुआ ऐसे ही सूचित करते हैं, लिखते हैं, तो इन्फिनाइट तक जाती है। यानी कहे तो गिनती की संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या जब आवश्यकता पड़ा हमें 10 20 50 60 70 बोलने की, तो हमारे आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि यह जरूरत पूरा करने के लिए हम लोग प्राकृतिक संख्या पहले सबसे पहले आया। अब प्राकृतिक संख्या तो आया, लेकिन एक चीज है कि मान के चलिए हम इस क्लास में अभी बैठे हुए हैं, और क्लास से यदि हम बाहर चले जाए और यहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं रहे यदि इस क्लास में, तो यदि बाहर से पूछा जाएगा, कोई पूछेगा इस क्लास में कितना स्टूडेंट है, तो हम लोग जब संख्या इस कुछ अच्छा से नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक भी नहीं। अब एक भी नहीं बोलना, और बोलेगा यदि कि डिनोट करके बताओ, कोई संख्या ऐसा लिख के, अंक लिख के बताओ, तो हम लोग कैसे बताएंगे। उसी के लिए हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गया, गोल गोल रसगुल्ला यानी जीरो की जरूरत पड़ा।
और उसी जीरो को हम इसी प्राकृतिक संख्या के पहले यदि हम जीरो लगाएंगे, मान के चलिए प्राकृतिक संख्या लिख दिए 3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, अब इसी के पीछे क्या लगाएंगे, जीरो, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग कौन सी संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी कौन सी, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। अब ये तो जीरो की बात हो गई, कुछ नहीं है तो जीरो है, यहां तक तो ठीक है। अभी कभी कभी समय ऐसा आता है कि हम जब कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, ऐसा कभी कभी समय आ जाता है कि लॉस भी हो जाता है, यानी हमको कम, मतलब जीरो सबसे कम, उससे भी यदि नीचे दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे, ये बात भी तो दिमाग में आनी चाहिए ना। मान के चलिए हम ऊपर आगे बोलेंगे कि 10 रुपया हमारे पास है, हमारे पास एक भी रुपया नहीं है तो 0 रुपया, हम किसी से 10 रुपया कर्ज लिए तो इसको भी कैसे दिखाएंगे, इसको तो माइनस में दिखाना पड़ता, तो ये बात भी दिमाग में आया होगा ना, तो ये बात आया। अब क्या करेंगे, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, अब इसी में क्या करेंगे कि -1 -2 -3 से लेके डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक, ये भी चला जाएगा, यानी इस साइड भी इन्फिनाइट, इस साइड भी इन्फिनाइट तक जाएगा। इस साइड यही होगा कि निगेटिविटी में, यानी ऋणात्मक मान बहुत ऊपर तक, यानी सबसे कम, बढ़ते जाएंगे सबसे कम करते 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 कहाँ जाते रहेगा, अनंत तक, और इधर भी सबसे बड़ा बड़ा में जाते रहेगा अनंत तक। तो ये हो गया हमारा, इसको कौन सी संख्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, ये इंटीजर्स हो गया, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या पढ़ लिए, अंक के बारे में समझ गए। यदि कोई पूछेगा कि अंक कितने अंक होते हैं, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कितने अंक है, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अंकों की संख्या जो हमारा होगा ये 10 होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कभी कभी या तो कोई भी पूछ सकता है कि अंक कितने होते हैं, तो आप तो चकरा जाइएगा कि अंक कितने होते हैं, तो लगेगा कि 1 से 9 तक यही अंक हो गया, नहीं, जीरो को भी रखना है, और जीरो को लगा के अंक कितने हो गए, 10। अब हम लोग पूर्णांक संख्या के बाद क्या पढ़ेंगे, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, इसको भी हम लोग लिख देते हैं अभी। तो प्यारे बच्चों, जैसे सम संख्या हमसे कोई पूछा, तो सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, यानी 2 से भाग लगने पर कट जाती हो। यानी सम संख्या की बात करें तो हम 2 4 6 8 डॉट 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 इसी तरह से जाते रहेगा। अब सम संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए, यानी 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है, सम संख्या की इकाई अंक यदि कोई पूछेगा कि क्या होगा, सम संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक यदि पूछ लेगा, इकाई अंक पे सम संख्या की इकाई के स्थान पर क्या रहेगा, उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सम संख्या की इकाई अंक में हमेशा 0 2 4 6 और 8 रहता है, 2 4 6 8 रहता है। यानी सम संख्या, कोई भी संख्या यदि हम लिख रहे हैं 4 6 8 और इसके इकाई के स्थान पर यदि 8 है तो वो सम संख्या होगा, इकाई के स्थान पर यदि 0 है तो वो सम संख्या होगा, इकाई के स्थान पर यदि 2 है तो सम संख्या, 4 है तो सम संख्या, 6 है तो सम संख्या और 8 है तो सम संख्या होगा। अब जब सम संख्या हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, ठीक इसका उल्टा होता है कि ये 2 से पूरी तरह कट जाता है, लेकिन विषम संख्या क्या होता है, वह 2 से पूरी तरह कटता नहीं है। यानी विषम संख्या हो गया 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये सब संख्या बताइए, इसमें से जो भी संख्या वो क्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये संख्या क्या हो गया, विषम संख्या हो जाता है। अब हम लोग नोट में लिखेंगे, तो बच्चे हम लोग नोट में लिखेंगे कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्या जो होगा उसका योग क्या होगा, यानी प्रथम एन, सवाल प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, इसको हमेशा दिमाग में घुसा के रखना है। अब यदि पूछेगा प्रथम n सम संख्या का योग क्या होगा, इसको भी हमेशा याद रखना है, n इंटू एन प्लस 1 होगा। अब वही पूछेगा प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होगा, तो उसका n स्क्वायर होगा। यानी ये बात हमको नोट में इसलिए लिखा है
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का यदि योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू, क्या बोलना है, n इंटू एन प्लस वन बाय टू। वही प्रथम n सम संख्या का योग पूछेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाय टू ये होगा। और वही प्रथम n विषम संख्या का योग यदि पूछेगा तो हमारा n स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग नोट में देख लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं यानी एक से बड़ी वे सभी संख्या जिसका एक और स्वयं यानी एक से और खुद से दो ही चीज से कट सकती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब देखिए, दो की ही बात हम यदि करते हैं तो दो किससे किससे कट जाएगी, दो के कितने फैक्टर, तो दो एक से कट जाएगी, हाँ कट जाएगी, और दो खुद से। तीन की बात करें तो तीन एक से और तीन से। वही यदि हम चार की बात करें तो चार क्या अभाज्य संख्या हो सकता है, देखते हैं, एक से तो कटेगा, दो से भी कटेगा, यानी चार से खुद से भी कटेगा, यानी ये गलत हो गया हमारा, यानी चार अभाज्य संख्या नहीं होगा। पांच देखते हैं, पांच, हाँ एक से और खुद पांच, यानी इसके भी दो फैक्टर, यानी दो खुद से या एक से, स्वयं से या एक से कटेगा, वही कहलाएगा क्या, अभाज्य संख्या। ये दिमाग में रखना है, अभाज्य संख्या जैसे ही आया, जिसको हम लोग प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, वो खुद से कटेगा, या तो अपने आप से वह कट जाएगा, या एक से कटेगा यानी वन से कटेगा, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक तो होगी नहीं, सबसे छोटी यदि दो देखे, क्या दो अभाज्य संख्या होगी, हाँ होगी, इसके भी दो फैक्टर आ रहे हैं, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा दो होगा। वही दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 10 को चेक करते हैं, तो क्या 10 हो रहा है, एक से तो कटेगा, दो से भी कटेगा, पांच से भी कटेगा, यानी इसके बहुत सारे आ रहे हैं, ये नहीं होगा, यानी 11 देख लेते हैं, 11, हाँ एक से और 11 खुद से कटेगा, यानी दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि बात करें तो वह हो जाएगी कौन सी, 11। वही दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात किया जाए, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना, 99 हो रही है, तो क्या 99 का दो ही फैक्टर हो रहा है, नहीं 99 का नहीं, 98 का, 98 का नहीं, यानी 97 का दो ही फैक्टर हो रहा है। 97 या तो खुद से कटेगा या तो खुद 97 यानी एक से कटेगा या 97 से कटेगा, यानी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि अभाज्य संख्या पूछा जाएगा उसके जगह क्या हो जाएगा, 97 यानी 97 होगा। अब लास्ट वाले एक क्वेश्चन ये कहता है कि वह कौन सी संख्या है जो कि सम, वह एकमात्र कौन सी संख्या है जो सम भी है और विषम भी है, यानी सम भी है और, सॉरी विषम नहीं, अभाज्य है। एकमात्र संख्या कौन सी है जो सम और अभाज्य दोनों हो सकती है, तो वह दो हो सकती है, ये सम और अभाज्य दोनों हो सकती है। अब अभाज्य संख्या आप लोगों को उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग भाज्य संख्या की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पहले अभाज्य संख्या पढ़े, इससे पहले अभाज्य संख्या पढ़े हैं, अब हम लोग भाज्य संख्या पढ़ेंगे। भाज्य संख्या वह एक से बड़ी वह संख्या होती है जिसका, जो कि एक को और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरे से भी कटता है, यानी उसके अलावा एक और खुद को छोड़ के अलग अलग से भी कटता है। जैसे कि हम बात करें यदि चार की, तो चार देखिए एक से तो कटेगा, उसके बाद दो से भी कटेगा, और ये चार खुद से भी कट जाएगा, जिस यानी कि अभाज्य संख्या में दो ही ऐसा फैक्टर होता था उनका, लेकिन इसमें दो के अलावा अतिरिक्त भी होगा, यानी दो के बाद भी होगा कोई भी संख्या जो कि दो खुद और स्वयं और एक के अलावा भी किसी अन्य तीसरा से भी कट जाता हो, वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या की यदि हम बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो देखिए एक से ऊपर के, यानी दो नहीं होगी, तीन नहीं होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो हमारा होगा वो क्या होगा, चार होगा। तो जब भी इस क्वेश्चन में देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, हम चार लगाएंगे। अब एक बात याद रखने योग्य है कि यदि क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, अब सबसे दिमाग लगाना है यहाँ पे कि अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी थी, अभाज्य संख्या दो, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, चार। तो सबसे छोटी पहले दिया है भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो दो होती है, यानी दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा दोनों का गुणनफल,
यानी 8 हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये मैं आप लोगों को बारीकी से इसी स्टूडेंट्स डे पे मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे रिजल्ट देने के बाद सोचा कि ऑनलाइन में भी अब मैं कुछ करूं। इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आप लोगों को कि ये प्रश्न पत्र एग्जाम के टाइम में ये वायरल हो गया तो ये वायरल हो गया तो उससे पढ़ लीजिए तो इनसे पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं करूंगा। आप थ्योरी को समझिए, थ्योरी को समझने के बाद सवाल खुद से भी बनाइए, जो नहीं होगा वो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। वैसे तो हम सारा चैप्टर बाय चैप्टर सवाल बना के डालेंगे, लेकिन थ्योरी को अच्छे से समझने के बाद आप लोगों से उम्मीद है कि सवाल सारा बन जाएगा। अब इस थ्योरी पर आधारित ऑब्जेक्टिव जो होगा वह भी मैं आप लोगों के समक्ष लाने का कोशिश करूंगा, और कोशिश ही नहीं लाने का काम लाऊंगा भी। तो आज आप लोग इस क्लास में यहीं तक रखिए, भाज्य संख्या तक। अगले क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। एक स्पेशल टॉपिक होगा परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में। जितना भी थ्योरी होगा एक भी थ्योरी नहीं छूटेगा, और उससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं आएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। आप लोग जाइए फटाक से मेरे स्टूडेंट्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।